नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। इजराइल हमास की जंग के बीच अब लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर जोरदार और सरप्राइज अटैक किया है। यूं तो हिजबुल्लाह पिछले साल अक्टूबर से ही इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा है, लेकिन इस बार ये हमला बेहद चौंकाने वाला और हिजबुल्लाह की ताकत को बयां करने वाला है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले इलाके यानी सीरिया की गोलान पहाड़ियों पर उसके एक खुफिया स्टेशन को निशाना बनाया है और इसके लिए उसने रॉकेट्स नहीं बल्कि ड्रोन को चुना है। अभी तक हिजबुल्लाह को उसकी रॉकेट पावर के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार उसने ड्रोन्स के जरिए हमला करके इजराइल को चौंका दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिजबुल्लाह की ताकत की, इजराइल की कमजोरी की और अमेरिका की इजराइल को बचाने की कोशिश की। लेकिन पहले आपको हिजबुल्लाह के उस ताज़ा अटैक की जानकारी देते हैं जिसने पूरी दुनिया को हतप्रभ कर दिया है। रविवार को हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने अपना सबसे बड़ा एयर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें गोलान हाइट्स में पर्वत की चोटियों पर मौजूद इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के ठिकानों पर विस्फोटक ड्रोन भेजकर हमला किया गया है। इस हमले की तस्दीक इजराइल की ओर से भी की गई है। इजराइल की सेना का कहना है कि एक विस्फोटक ड्रोन माउंट हरमन में एक ओपन एरिया में गिरा है, लेकिन इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने एक नहीं बल्कि कई ड्रोन्स के स्क्वाड्रन के से हमले किए हैं, कई स्क्वाड्रनों ने हमले के लिए भेजे थे। हिजबुल्लाह अब तक अपनी रॉकेट पावर के लिए जाना जाता था, अब उसकी ड्रोन पावर भी इतनी मजबूत हो गई है कि इजराइल उन्हें रोक नहीं पा रहा है। हिजबुल्लाह की ओर से ये दूसरा मौका है जब उसने अपनी ड्रोन पावर का मुजाहरा किया है। कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह की ओर से एक ड्रोन फुटेज जारी की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि ये ड्रोन बड़ी आसानी से इजराइल में घुसा और उसने इजराइल के बड़े ठिकानों, अलग अलग शहरों के वीडियो बनाकर वो वापस भी लौट आया और ना तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक कर सका और ना ही उसे इंगेज कर सका। हिजबुल्लाह के इस ड्रोन की कामयाबी से उसकी ताकत और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी का सीधा सीधा पता चलता है। इससे पता चलता है कि इजराइल के लिए हिजबुल्लाह की फायर पावर का सामना करना उतना आसान नहीं है जैसा कि दावा किया जाता रहा है। इस फुटेज को जारी करने के साथ ही हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल का कोई भी हिस्सा, कोई भी शहर, कोई भी इलाका हिजबुल्लाह की रेंज से बाहर नहीं है। अब हम आपको हिजबुल्लाह की उस ताकत के बारे में बताते हैं जिसके दम पर वो इजराइल की नाक में लगातार दम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की ये तनातनी मौजूदा वक्त में ही शुरू हुई हो। इन दोनों के बीच कई सालों से, कई दशकों से तनाव है और 2006 में तो कुछ हफ्तों के लिए दोनों के बीच एक युद्ध भी हुआ था, जिसमें इजराइल जीत नहीं सका था, ना ही हिजबुल्लाह जीता था। इजराइल और हिजबुल्लाह के उस युद्ध के बाद से लेकर अब इस दौरान हिजबुल्लाह की मिसाइल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर एक आकलन की बात करें तो हिजबुल्लाह के जखीरे में इस समय सुसाइड ड्रोन्स भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो उसने अभी जिसका एक नज़ारा पेश किया। उसके पास छोटी और बड़ी मिसाइल्स और रॉकेट्स की संख्या अगर जोड़ दें तो 1,20,000 से 2 लाख के बीच में इसका जखीरा हो सकता है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह का दावा है कि उनके पास करीब 1 लाख लड़ाके हैं जो सीरिया की सिविल वॉर में हिस्सा ले चुके हैं, यानी जंग का तजुर्बा उन्हें मिला हुआ है। इजराइल में एक शोध हुआ था अक्टूबर में पिछले साल, जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर। उससे पहले ही ये शोध हुआ था। इजराइल की एक यूनिवर्सिटी ने 100 आर्मी ऑफिसर से बात करके 3 साल तक ये शोध किया था और रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास अब इतनी मिसाइलें हैं कि वो लगातार 3 सप्ताह तक 3000 मिसाइलें प्रतिदिन दाग सकता है। उसका मकसद इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम को नाकाम करने का है। अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो उसके रॉकेट्स भी बड़ी संख्या में दागे गए थे और उनके सामने भी आयरन डोम पूरी तरह नाकाम हो गया था, या पूरा कामयाब नहीं हो सका था, ये कह सकते हैं। हमास की रणनीति भी एक साथ कई रॉकेट्स या मिसाइल दागने की थी, जिसके सामने आयरन डोम की कमजोरी सबके सामने प्रकट हुई थी और कई सारी मिसाइलें इजराइल में जाकर गिरी थी। एक अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक हिजबुल्लाह के जखीरे में लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं, जिनका इस्तेमाल वो इजराइल के जो सिविलियन ठिकाने हैं या जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको निशाना बनाने के लिए कर सकता है, ताकि इजराइल की आवाम का आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाए और जंग को लेकर सरकार को उसका समर्थन कम हो जाए। इजराइल को भी हिजबुल्लाह की इस मिसाइल पावर का पूरा अंदाज़ा है, इसीलिए वो आयरन डोम सिस्टम की बैटरीज को नॉर्थ में, जहां लेबनान का बॉर्डर लगता है, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, वहां शिफ्ट कर रहा है। ऐसे में अगर इजराइल
कि पोर्ट्स और पावर ग्रिड जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हिजबुल्लाह की मिसाइलों का निशाना बन गए तो फिर ये जंग इजराइल को काफ़ी महंगी पड़ सकती है, मुश्किल साबित हो सकती है उसके लिए। और संभवतः हिजबुल्लाह को भी इजराइल की इस कमज़ोरी का एहसास है, इसीलिए उसने अपनी 9 मिनट से ज़्यादा के ड्रोन फुटेज में, जो ड्रोन उसने इजराइल में उड़ाया था, उसको जारी किया और उसमें पोर्ट सिटी हाइफा के जो संवेदनशील इलाके हैं उनकी फुटेज को उसने सामने रखा था। इसके अलावा एक पहलू और है जो इजराइल के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, और वो पहलू ये है कि मिडिल ईस्ट के इलाके में हिजबुल्लाह को कई ऐसे देश या कई ऐसे संगठन हैं जो सपोर्ट करते हैं। ऐसे कई देशों में कई मिलिशिया हैं जो जंग होने की सूरत में हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए अपने लड़ाके भेज सकते हैं। इनमें यमन के हूती बागियों के साथ साथ सीरिया और इराक में जो एक्टिव हथियारबंद ग्रुप्स हैं, जो मिलिशिया हैं, वो इसमें शामिल हैं। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में जब गाज़ा में इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, तब से ही हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा पर रह रहकर रॉकेट्स दाग रहा है। कभी कम दागता है, कभी ज़्यादा। जवाबी कार्रवाई इजराइल भी करता है और लेबनान में एयर स्ट्राइक भी करता है। कुछ कमांडर्स हिजबुल्लाह के उसने मारे भी हैं, लेकिन हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा है। हालात यह है कि इजराइल को अपने नॉर्थ के इलाके से करीब 1 लाख लोगों को पीछे हटाना पड़ा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब इजराइल की जो पब्लिक है, आवाम है, उसका दबाव पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर ये बढ़ रहा है, या ये सोच डेवलप हो रही है कि अब हिजबुल्लाह के साथ भी एक जंग ज़रूरी हो गई है। साथ ही इजराइल को यह भी पता है कि अगर ऑल आउट वॉर शुरू होगी, हिजबुल्लाह के साथ अगर जंग शुरू होगी, तो अमेरिका उसे हिजबुल्लाह और बाकी मिलिशिया संगठन जो हैं उनसे बचाने के लिए ज़रूर आगे आएगा। वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता है। हालांकि अमेरिका की कोशिश है कि ये जंग टल जाए। हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक गाज़ा में इजराइल का हमास के साथ युद्ध जारी रहता है, तब तक वो इजराइल पर रॉकेट्स दागता रहेगा। वहीं अमेरिका ने हमास को और इजराइल के बीच में युद्ध विराम करवाने और हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों को छुड़वाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसे हमास ने कबूल कर लिया है। इस प्रस्ताव के तहत पहले राउंड में महिलाओं, बुजुर्गों और घायलों सहित बंधकों की रिहाई होगी, कैदियों की अदला बदली होगी, आबादी वाले इलाकों से इजरायली सेना पीछे हटेगी। नॉर्थ गाजा समेत पूरे गाजा पट्टी, पूरे एनक्लेव में फिलिस्तीनियों की घर वापसी होगी जो कि अपना घर छोड़कर चले गए हैं, और मानवीय मदद की जाएगी और कंप्लीट सीज फायर लागू होगा। दूसरे राउंड में गाजा में इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी होगी। तीसरे राउंड में गाजा में बंधकों की डेड बॉडीज इजराइल को सौंपी जाएंगी और गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा किया जाएगा, यानी गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये कई साल तक चलने वाला प्रोसेस होगा। ये एक प्रस्ताव अमेरिका ने दिया है और इस अमेरिकी प्रस्ताव को हमास ने कबूल किया है। इजराइल भी अगर कबूल कर ले और दोनों पक्ष राजी हो जाएं और ये प्रस्ताव पूरी तरह से लागू हो जाए, तो फिर इजराइल एक युद्ध विराम वहाँ गाजा में लागू हो जाएगा और फिर इजराइल के उत्तर में हिजबुल्लाह के साथ जो जंग की आशंका वाले बादल मंडरा रहे हैं, वो भी छट सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।